गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? प्लांट फिजियोलॉजी का आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 लगाने वाले हैं और आपको पता है प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसका ही लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए, क्या सभी लोग तैयार हैं माय डियर स्टूडेंट? प्लांट फिजियोलॉजी का जो लेक्चर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को कंसीडर करने के लिए। चलिए, बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, सभी बच्चों का मोस्ट एंड वार्म वेलकम है, जो कि ठंड बहुत है। यस, जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि माय डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप यहाँ पर जो उस ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है और ऐप का नाम है डीएलसी माई एजुकेशन केविन मीडिया। कोई प्रॉब्लम आती है, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी आप मैसेज कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है डीएलसी माई एजुकेशन, तो पहली बात, यदि इस समय आप यूट्यूब चैनल पर अगर ये मेरा लेक्चर्स देख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, यस, जिससे जो भी रिकॉर्डेड मेरे लेक्चर्स हैं उसके वीडियो भी आपको एक जगह मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और जो मेरे लाइव सेशंस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा, अभी तक पूरे इंडिया से लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल्स को, हमारे टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं नीट के प्रिपरेशंस के लिए। यस, तो आपका भी मोस्ट वेलकम है, ज्वाइन करिए। तीसरा रास्ता ये है कि आपको करना क्या है कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर हमारा चैनल है डॉक्टर डीएन गुप्ता फॉर नीट, इस पे सर्च करा लीजिए और इसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे तो भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ। मैं बार बार बोलता हूं, ब्रेन डाइट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन है। तो अगर न्यूट्रिशन हम अपने माइंड्स को देंगे, पॉजिटिव थॉट्स देंगे, तो पॉजिटिव थॉट्स ही न्यूट्रिशन का काम करते हैं हमारे माइंड में। क्योंकि हमारा माइंड भी जैसे किसान का एक खेत होता है, ठीक वैसे ही है। अगर किसान अपने खेत को खुला छोड़ देगा तो बहुत सारे खरपतवार वहां पर आ जाते हैं, मतलब हमारे माइंड में उसी तरह से निगेटिव विचार आ जाते हैं। तो अगर आप लगातार पॉजिटिव विचार उसमें नहीं डालेंगे तो निगेटिव विचार वहां पर घर बना लेंगे और आपकी लाइफ में भी निगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जरूर ब्रेन डाइट सुबह और शाम लीजिए। यस, तो चलिए आज का देखते हैं आज का ब्रेन डाइट क्या है। आज का ब्रेन डाइट है कि थिंक बिग। हमेशा माय डियर स्टूडेंट, आपको बिग सोचना चाहिए। क्यों बिग सोचना चाहिए? भाई, जीवन हमें एक बार मिला है ना, जरूरी थोड़ी कि आपको मानव का जीवन दूसरी बार मिल जाए। तो आपने यदि बायो से इंटर कर रहे हैं या इंटर आप कर चुके हैं तो आपके लिए बायो के लिए जो बिग कैरियर होता है वो नीट होता है। मतलब बिग कैरियर क्या होता है? नीट होता है। नीट का मतलब क्या है? आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है एमबीबीएस के लिए। तो बिग सोचिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंटर में बायो किया, ऐसा करते हैं बी फार्मा कर लेते हैं, नहीं यार ऐसा नर्सिंग कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब आपको लाइफ मिली है तो आपको क्या करना है? बेस्ट ट्राई करना है ना भाई। अगर आप नीट पे बेस्ट ट्राई करेगा, एमबीबीएस नहीं मिलेगा तो बीडीएस तो मिलेगा। आप देखिए जैसे जैसे रैंक एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, मतलब लगातार रैंकिंग के अनुसार हमको मिलना है। यस, एडमिशंस मिल रहा है हमको पर्टिकुलर कोर्स में। तो आपको सबसे बेस्ट ट्राई करना है अपने लाइफ का, क्योंकि जीवन एक बार मिला है। आपके सपने हैं, सपनों को बिग करिए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। तो ये क्या कह रहा है? थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ। देखो, जब तक आपको अपने पर भरोसा नहीं होगा, कभी भी कोई दूसरा बंदा आपको भरोसा नहीं जता सकता, नहीं बता सकता। आपको अपने ऊपर भरोसा क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि आप एकदम अलग व्यक्तित्व है। आप जैसा कोई बंदा इस पूरी दुनिया में नहीं है। आपके अंदर भी वो पावर है जो गॉड के अंदर पावर है। क्यों? क्योंकि गॉड के ही आप एक अंश है। तो अपने ऊपर विश्वास करिए, जितना विश्वास आप गॉड पे करते हैं, एंड मेक इट हैपन। और जो आपने सोचा है उसको हासिल कर लीजिए। क्योंकि इस दुनिया में यस, हर साल बहुत सारे बंदे सफल और असफल होते हैं। दोनों के पास टाइम भी मेन है, अपॉर्चुनिटीज भी सेम है। यस, टाइम भी सेम है। और वो बच्चे जो लगातार हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चे एमबीबीएस में एडमिशंस ले रहे हैं, उनके पास भी उतना ही टाइम होगा जितना आपके पास है। तो माय डियर स्टूडेंट, सफलता आपको पानी है, आपको स्वयं प्रयास करना होगा, अपने पर विश्वास करना होगा, बड़ा सोचना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम रिकैप करें कि जो हमारा चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है वो चैप्टर हमारा कौन सा है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अभी तक हमने क्या स्टडी किया? अभी तक हम लोग ने बात कर ली है डिफ्यूजन की, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की।
सेकेंड हम लोग ने बात करी इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में प्लांट वाटर रिलेशन की, जिसपे हमने बात किया था वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल्स की। ठीक है, 3 टर्म्स की बात कर ली है। अब जो हमें अभी लेक्चर्स बात करनी है वहां पर हम लोग ऑस्मोसिस की बात करेंगे। ऑस्मोटिक पोटेंशियल्स क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्या है। जब ये कर लेंगे तो फिर जो नेक्स्ट सेशन होंगे उसमें हम ग्रेडेशन ट्रांसलोकेशन देखेंगे, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ट्रांसपायरेशन डिफरेंसेस विद फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म, और फाइनली जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का जो लास्ट सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस की। तो ये एक प्रॉपर पाथवे है जिस पाथवे के थ्रू फाइनली हमें इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो फाइनली अगर हम बात करें माइडोसन, अगर एक नजर में आप बात करेंगे तो यहाँ पर फाइनली आज हमें जो देखना है वो देखना है ऑस्मोसिस के बारे में, देखना है ऑस्मोसिस होता क्या है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है। तो चलिए टाइम को व्यस्त करते हुए स्टार्टिंग करते हैं ऑस्मोसिस से। यस, देखिए यहां पर एक प्रॉपर सिस्टम दिखाया गया है। इस सिस्टम में आप देखिए कि यहां पर एक पार्शियली मेम्ब्रेन बीच में लगा दी गई है। इस तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अर्थात यहां पर कोई दूसरा साल्ट नहीं है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये जो रेड वाले मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर सिंपल सा आपको पूछूं कि मान लेते हैं एक साइड ए ये है और दूसरी साइड बी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह के साइड का वाटर पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होगा, तो अभी इसके पीछे मैं पढ़ा के आया हूं कि वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा, प्योर वाटर का होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स है, बढ़िया इनकी काइनेटिक एनर्जी है, पूरी तरीके से फ्रीली मूवमेंट्स हो रहा है, इसलिए जो वाटर पोटेंशियल है यहाँ का वाटर का प्योर वाटर का ज्यादा है। और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर सुक्रोज के मॉलिक्यूल है। जो काइनेटिक एनर्जी जिस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, जब हमने सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स को मिलाया यहाँ पर तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो कम हो गया, मतलब वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। अब अगर हम बात करें कि मान लो हमने यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है, तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, तो मैंने डिफ्यूजन में क्या बताया था, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की ओर मूवमेंट होता है। तो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कहां पर है वाटर का मॉलिक्यूल्स का, ए में, और बी में क्या है, कम है। तो यहां पर चूंकि वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हो गए क्योंकि सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स आ गए, तो वाटर का मूवमेंट्स क्या होगा, यहां से इस तरफ होगा। लेकिन कब तक होगा, जब तक इधर के वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या और इधर के वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या जब तक बराबर नहीं हो जाएगी तब तक ये वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता रहेगा। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर कहां है, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में किसी सिलेक्टिव या परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वाटर के रेफरेंस में हम बात करें और वाटर का मूवमेंट्स अगर किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू हो रहा है, यस, तो ऐसे मूवमेंट्स को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है? चलिए जरा कुछ पॉइंट से और क्लियर कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर सॉल्यूशंस कैसा है, डाइल्यूट है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, और यहां पर कैसा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसपे लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। तो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स के नंबर्स बराबर नहीं हो जाएंगे, अर्थात इक्विलिब्रियम तब स्थापित हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ऑस्मोसिस के रेफरेंस पे, तो यस, जरा अब स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस को प्रॉपर समझना। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वो कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। मतलब वाटर का मूवमेंट कब तक इधर होता रहेगा, जब तक कि दोनों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर ना हो जाए तब तक मूवमेंट्स होगा। सेकेंड पॉइंट, हमेशा मूवमेंट्स कहां पर होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, यस, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल कम है, मतलब ना के बराबर है। और कंसंट्रेशन में क्या है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन से क्या है, यहां पर सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, वाटर के सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और वाटर के कम है, इसीलिए डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ वाटर का मूवमेंट्स होगा। यस,
नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्मोसिस इज अ टर्म, ऑस्मोसिस एक ऐसा टर्म है यूज्ड टू रिफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए डिफरेंशियली और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की ओर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इसको हम डिफ्यूजन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है वो एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस हो रहा है। अगर इस तरीके का मूवमेंट है तो ही हम इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्लियर है ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में क्या अंतर आया? ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन है, लेकिन ऑस्मोसिस में हम पर एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, उसके थ्रू वाटर का मूवमेंट्स होगा, तो ऐसे मूवमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। और अगर ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ना होती तब मूवमेंट्स होता तो हम इसको क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्लांट सेल में यूजली कंटेन ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अगर आप बात करेंगे तो मान लो ये एक प्लांट सेल है, आपको पता है इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, यस, और इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, यस, हुज कंटेन द वैक्यूलर शेप, और इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स का प्रॉपर सैक होता है, यस, लिक्विड मटेरियल होता है वैक्यूल्स का। ये कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल, तो सेल का जो सॉल्यूट कंटेंट है उस पर भी ये प्रॉपर अपना पार्टिसिपेट्स करता है, कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो सेल का जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, साई एस से, तो सॉल्यूट पोटेंशियल में भी कंट्रीब्यूट करेगा जो ये वैक्यूलर सैप है, क्योंकि टोनोप्लास्ट भी आपको पता है परमेबल है, यस, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ये भी जो सेल का जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है उस पर भी जो वैक्यूल्स का अंदर सैप है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो ये एक फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो जो नेट डायरेक्शन है, नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस इस बात पे डिपेंड्स करेगा कि पर्टिकुलर प्रेशर ग्रेडियंट कितना है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है। ये तो आप शुरू से ही बता के चले कि ऑस्मोसिस किस पे डिपेंड करेगा, ऑस्मोसिस ज्यादा होगा या कम होगा, इस बात पे डिपेंड्स करेगा कि प्रेशर का ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट्स का मतलब होता है डिफरेंस, एक तरफ अगर ज्यादा प्रेशर है और दूसरी तरफ प्रेशर कम है तो क्या बोलेंगे, प्रेशर का ग्रेडियंट्स बहुत ज्यादा है, तो जितना ग्रेडियंट होगा, जितना डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में, उतना ही ऑस्मोसिस उतना तेज होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ये ए पॉइंट है और दूसरा ये बी पॉइंट है, तो अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर कम है तो ज्यादा से कम की ओर ऑस्मोसिस फास्ट होगा, बशर्ते शर्त क्या है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, तभी हम इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस। क्लियर है? जरा इसको कुछ और टर्म है जिसको मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाना चाहूंगा जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। यहां पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है और ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है, जरा इसकी हम बात कर लेते हैं। यहां पर हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे प्रॉपर ऑस्मोसिस की। चलिए जरा देखते हैं किस तरीके से। पहला पॉइंट है कि एक हम थीसल फनल लेते हैं और उसमें हम सुक्रोज सॉल्यूशन, मतलब वाटर के साथ सुक्रोज मिला देते हैं और उसको उल्टा करके एक बीकर में रख देते हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से वाटर है। अब देखो ये है एक, ये है आपका एक बीकर है, देख रहे हैं, और इस बीकर में क्या भरा हुआ है, वाटर। हमने एक थीसल फनल ली और इसको इसमें हमने क्या भरा, सुक्रोज का सॉल्यूशन, यहाँ पर सुक्रोज का सॉल्यूशन है। तो यहां पर देखो, यहां पर बाहर की तरफ क्या है, प्योर वाटर है, और यहां पर जो थीसल फनल हमने उल्टा करके रखा हुआ है इसके अंदर क्या है, सुक्रोज का सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं और सुक्रोज के भी हैं। अब क्या होगा, सेकेंड में होगा क्या कि जो वाटर जो है वो डिफ्यूज होके मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर थीसल फनल में जाएंगे और सॉल्यूशंस का लेवल बढ़ेगा। भाई सिंपल सी बात सोचिए, भाई बाहर तरफ यहां पर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर वाटर है, अंदर क्या है, यहां पर सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर का मूवमेंट्स कहां पर होगा, प्योर वाटर से यहां पर अंदर की ओर होगा, क्योंकि यहां पर हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी है। तो मेम्ब्रेन लगा दी है तो प्रोसेस तो डिफ्यूजन ही है,
लेकिन अगर डिफ्यूजन प्रोसेस से ही, अब चूंकि अगर ये परमेबल अगर ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि डिफ्यूजन के थ्रू वाटर इस थिसल फनल में एंट्री करेगा, और जब थिसल फनल में एंट्री करेगा तो अगर लेवल पहले यहां रहा होगा तो लेवल क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं। अब फाइनली अगर हम ऊपर से प्रेशर इसमें अप्लाई करें, किस लिए अप्लाई करें कि भाई जो वाटर का मॉलिक्यूल्स अब इसके अंदर एंट्री ना करें, तो अगर हम प्रेशर इसमें अप्लाई करके वाटर के मूवमेंट्स को फनल के अंदर जाने से रोक सकते हैं, तो वो जो प्रेशर हम अप्लाइड कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर एंट्री रोकने के लिए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। जरा हम बात कर लेते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इज इन फैक्ट, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से समझा देता हूं। मैंने क्या किया, हम लोग ने क्या किया, एक थिसल फनल ली, उसको उल्टा करके इन्वर्टेड कर दिया और यहां पर उसमें नीचे एक मेम्ब्रेन लगा दिया, यहां पर प्योर वाटर भर दिया, यहां पर जो अंदर सॉल्यूशन है उसमें सुक्रोज मिला हुआ है। क्योंकि बाहर प्योर वाटर है तो ये वाटर डिफ्यूज करके इसके अंदर पहुंचेगा, तो जो वाटर का लेवल है धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब हम ये चाहते हैं कि जो वाटर अंदर जा रहा है इसको हम रोकें, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वाटर का मूवमेंट अंदर ना हो, तो जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वाटर के मूवमेंट्स को रोकने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आपको क्लियर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो वाटर को डिफ्यूज करने से अंदर जाने से रोके, और वो प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। And this is the function of the solute concentration. It means that more the solute concentration, जितना ज्यादा solute का concentration इसके अंदर ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा हमें प्रेशर अप्लाई करना होगा, क्योंकि उतने ही तेजी से वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर एंट्री करेंगे। क्योंकि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, ज्यादा बाहर ज्यादा है, तो ज्यादा से कम को उतनी ही तेजी से मॉलिक्यूल्स अंदर एंट्री करेंगे, तो उतना ही ज्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर से अप्लाई करना होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की एंट्री हम थिसल फनल के अंदर रोक दें। आई होप अब क्लियर हो गया। चलिए, अर्थात ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन, इसमें डिफ्यूजिंग ना हो थिसल फनल में, उतनी ही ज्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को लगाना होगा। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो हम अप्लाई कर रहे हैं वाटर डिफ्यूज होकर अंदर ना जाए, वो किसके बराबर होता है, वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है। तो याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज जस्ट इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बट लेकिन जो साइन होता है वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर। तो अपोजिट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा होगा, हमेशा माइनस होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। क्लियर है, क्योंकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसीलिए तो हम इसको साइन से इसको डिनोट करेंगे। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमेशा हम निगेटिव से डिनोट करेंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर हम हमेशा पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव ही डिनोट किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि ऑस्मोसिस क्या है। यहाँ पर प्रॉपर हमने डिमॉन्स्ट्रेशन कर लिया, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर वही प्रेशर है जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर जाने से रुक जाएं। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट का यहाँ पर कंसंट्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई करना होगा, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होके थिसल फनल के अंदर ना जाए। चलिए, यस, अगर मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे, अगर आप सिंपल सी बात करें तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या है। अगर कोई कहे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो हाइपो का मतलब होता है कम, तो कम याद रखिएगा, मतलब लेस सॉल्यूट है और मोर वाटर है। तो अर्थात हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की तरफ हमेशा वाटर का मूवमेंट्स होगा, ये याद रखिएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक्स है। चलिए, अब थोड़े से और टर्म्स को हम लोग यहां पे क्लियर कर लेते हैं। चलो, अब जरा हम बात करते हैं कि अगर हम ऑस्मोसिस की बात एनिमल सेल में करें या ऑस्मोसिस की बात प्लांट सेल में करें, तो दोनों में अंतर क्या होगा।
देखो एनिमल सेल में हम एग्जांपल ले लेते हैं आरबीसी का। अगर आरबीसी को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर आरबीसी को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या असर पड़ेगा, और आरबीसी को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या असर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले आप देखिए, अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रखते हैं तो वाटर अंदर आएगा, यस, या वाटर बाहर जाएगा, मतलब जितना पानी अंदर आएगा उतना पानी बाहर जाएगा। सिंपल सा मतलब क्या, आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि बाहर उतना ही सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है जितना आरबीसी के अंदर है, तो नेट मूवमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो जरा हम लोग समझते हैं, अगर एनिमल सेल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, एनिमल सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर नेट मूवमेंट जीरो होगा, क्योंकि जितनी एंडोऑस्मोसिस होगी उतनी ही एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, तो नेट मूवमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम किस में रख दें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा कि वाटर अंदर आएगा, क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है और वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है तो वाटर लगातार अंदर आता जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगी, सेल स्वेल कर जाएगी, लेकिन अगर वाटर को न रोका गया तो फाइनली ये भस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। क्यों फट जाएगी, एनिमल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं है जिससे इसके प्रेशर को ये सह पाए। तो एनिमल सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें माय स्टूडेंट, और लगातार अगर उसमें एंडोऑस्मोसिस होती रहेगी तो ये सेल रप्चर्ड कर जाएगी, मतलब आरबीसी फट जाएगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर इसी एनिमल सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। अब हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, हाइपर का मतलब ज्यादा है, अब क्या है देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एक्सोऑस्मोसिस होगी, वाटर के मॉलिक्यूल अब अंदर से बाहर आएंगे। क्यों, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पर बाहर क्या है, कम है, आरबीसी के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की ओर वाटर का मूवमेंट्स हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। अब चूंकि परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो हम इसको ऑस्मोसिस बोल देंगे। सेकंड, इसमें सेल्स क्या होगी, फ्लैसिड्स कर जाएगी। फ्लैसिड्स का मतलब क्या हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, और क्रिनेटेड्स हो जाएगी। तो तीन चीजें आपने देखा एनिमल सेल या आरबीसी के रेफरेंस में। अब जरा बात करते हैं, अगर हम प्लांट सेल में, प्लांट सेल्स को अगर हम आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो किस तरीके का असर देखने को मिलेगा। अब देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा अंतर क्या है, सबसे बड़ा अंतर है कि एनिमल सेल में आप क्या देख रहे हैं, सेल वॉल, जो कि एनिमल प्लांट सेल में आप क्या देख रहे हैं, सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में क्या थी, एब्सेंट थी। अब अगर हम आइसोटोनिक में रखें प्लांट सेल्स को, यस, या हम इसको रखें हाइपोटोनिक में, या हम रखें हाइपरटोनिक में, तो क्या होगा। देखो जब हमने एनिमल सेल को रखा था तो यहां पर नेट मूवमेंट्स क्या था, जीरो था, और अगर प्लांट सेल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो यहां पर भी नेट मूवमेंट्स जीरो होगा, मतलब जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर जाएगा। अब अगर हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, देखो यहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते थे तो यहां पर एंडोऑस्मोसिस होता था, और फाइनली लगातार पानी अंदर आने की वजह से ये सेल फट सकती थी, ये फट जाएगी। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स को रखें तो देखो यहां पर भी एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, जिस तरीके से यहां पर एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, यहां भी सेल स्वेल करेगी, लेकिन यहां पर स्लाइटली स्वेल करेगी, सिर्फ टर्जिड होगी, कभी भी रप्चर नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल्स के बाहर क्या होता है, सेल वॉल की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये अंदर से पड़ने वाले प्रेशर्स को क्या कर सकता है, बेयर कर सकता है। दैट इज वाई ये सेल कभी भी रप्चर्ड नहीं करेगी। तो एंडोऑस्मोसिस स्वेलिंग तो होगी लेकिन कभी भी रप्चर्ड नहीं करेगी। यह है मेन डिफरेंस एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में। जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, और जब हम प्लांट सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। और अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर एक्सोऑस्मोसिस हो रही है, यहां पर भी एक्सोऑस्मोसिस हुई है, यहां पर भी सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या है, सेल सिकुड़ जाएगी, यस, उसके साइटोप्लाज्म में वाटर कंटेंट्स कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम एनिमल सेल या प्लांट सेल्स को डिफरेंट सॉल्यूशन, मतलब आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कौन सी चीजें, कौन से फिनोमिना यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको लेक्चर कैसा लगा, जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आपको इस लेक्चर्स को क्या करना है, लाइक करना है,
अभी कभी आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जो मैंने शुरू में आपको बताया माय डियर स्टूडेंट, आप जरूर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और चैनल्स को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में मेरे जो लाइव लेक्चर्स हैं उसकी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप वहां पर देख पाए। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। गुड नाइट, टू सी यू, बाय बाय।